Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 4 of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Our today topic is about gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. तो बेटे ये बड़ा आसान टॉपिक है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, बड़े अच्छे से समझ आएगा आपको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राम की बात क्यों आ रही है जबकि बात तो एटॉमिक मैसेज की हो रही है। बेसिकली बेटे एटॉमिक मैसेज, मोलेकुलर मैसेज एंड फार्मूला मैसेज को जब हम ग्राम के यूनिट के लिहाज से मेजर करते हैं तब हम उनको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी सी बात है और उसको आपने ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि सीधी सी बात है, सिंपली हम एटॉमिक मैसेज को, मोलेकुलर मैसेज को और फार्मूला मैसेज को AMU में मेजर करते थे, लेकिन जब हम उनको, इन तमाम मैसेज को जब हम ग्राम में मेजर करेंगे तो हम क्या कहेंगे रिस्पेक्टिवली, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस। ठीक है, अब बेटे ये ग्राम तक तो बात बाद में आती है। सबसे पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे पास जो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, ये सब के सब सब्सटेंस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बेसिकली सब्सटेंस जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ का बना हुआ हो सकता है। अब तीन कंडीशन है कि कोई सब्सटेंस बना हुआ होता है या तो एटम का बना हुआ होता है, या मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, या बना हुआ होता है वह फार्मूला यूनिट का, जो कि हमारे पास कंडीशन है इन आयोनिक कंपाउंड। ऐसी ही बात है, अगर कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो से ज़्यादा एटम मिल के उस सब्सटेंस को बना रहे हैं, और जो सब्सटेंस दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है बेसिकली वो होता है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल एटम का बना हुआ है, एटम्स पे कंप्राइज कर रहा है, उसको हम एटम कहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे ये सब्सटेंस एटम का बना हुआ है, सिंपल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि तमाम सब्सटेंस जो होते हैं वो बने हुए होते हैं या एटम के बने होते हैं, या मॉलिक्यूल के, या फार्मूला यूनिट के। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के जो मैसेज हैं हम इनको किस तरह से मेजर करते हैं, हम इनके मैसेज को मेजर करते हैं, रेफर करते हैं, एटम को करते हैं एटॉमिक मैस में, मॉलिक्यूल को करते हैं मोलेकुलर मैस में, फार्मूला यूनिट को करते हैं फार्मूला मैस में, जो कि आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। ऐसी बात है। अब इन तीनों रेलिवेंट मैसेज को हम किस यूनिट में मेजर करते थे, सिंपली हम एटॉमिक मैस, मोलेकुलर मैस या फार्मूला मैस को मेजर करते थे AMU में, एटॉमिक मैस यूनिट में। ठीक है, लेकिन जब हम एटॉमिक मैस को, मोलेकुलर मैस को या फार्मूला मैस को ग्राम में मेजर करने लगेंगे ना, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के साथ, तो हम इन्हें कहेंगे ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एटॉमिक मैस, मोलेकुलर मैस और फार्मूला मैस के साथ एक वर्ड कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो क्या है, ग्राम। क्यों? क्योंकि हम अब इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन मैसेज को ग्राम में। ठीक हो गया, समझ आई है। अब हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मैस को, ग्राम मोलेकुलर मैस को और ग्राम फार्मूला मैस को कि बेसिकली ये क्या है। ठीक हो गया, ले बेटे बात आ गई है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मैस की। ग्राम एटॉमिक मैस क्या होता है बेटे, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैस या ग्राम एटम। ठीक है, लिखा हुआ है एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम एटम्स। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे एक एडिटिव बात ये है जो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि ग्राम एटम को हम मोल भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है ग्राम एटम जो होता है ना वो इक्वल टू मोल होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ इक्वल टू 1.008 ग्राम, जो कि वैल्यू में हमारे पास डिजिट्स में ये है। ठीक है, लेकिन ग्राम एटम इक्वल टू मोल है ना, यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम एटम बेसिकली कितने मोल के इक्वल हैं, 1 मोल के इक्वल ही हैं। कैसे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटे कैसे, ऐसे क्योंकि ग्राम एटम इक्वल है मोल के, 1 ग्राम एटम इक्वल है 1 मोल,
इज़ इट? आपके पास सीधी सी बात है, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम इज़ इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन एटम। बेटे मैंने ये इक्वेशन इसी बात को मद्देनज़र रख के ड्राइव कर ली है आपको समझाने के लिए। बेसिकली तो वो आपसे एमसीक्यू में ये वैल्यू पूछता है कि व्हाट इज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या वैल्यू है 1.008 ग्राम, या इसका आंसर ये आता है। अगर वो पूछे व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, आपने तब भी लिखना है 1.008 ग्राम, ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल इन दोनों वैल्यू के है। जब ये इन दोनों वैल्यू को इक्वल है, इट्स मीन ग्राम एटम इक्वल है मोल के, एंड इट्स आल्सो मीन 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है 1 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया। अब हम कार्बन की एग्जांपल कर लेते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज़ इक्वल है 12 ग्राम, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन किसके इक्वल हुए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आर इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम, आप कहोगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आर इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। यानी कि 1 ग्राम एटम इज़ इक्वल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। वो कैसे, ग्राम एटम इक्वल है मोल के। अब यहाँ 1 का यूनिट हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 का यूनिट से ही वो इक्वल करेगा इसको, ठीक हो गया। अब हम अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा ग्राम मोलेकुलर मास है। बेटे ग्राम मोलेकुलर मास भी बिल्कुल हमारा प्रीवियस वाले जो हम अभी पढ़ के आए हैं ग्राम एटॉमिक मास उससे इक्वल है। इसमें भी सेम बात की हुई है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के का जो मास है उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो ये क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड ग्राम मोलेकुलर मास, ठीक है। इसको हम एक और चीज़ और कहते हैं, या कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। बेटा यहाँ पे भी वही बात है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। ग्राम मॉलिक्यूल को हम मोल भी कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल है 1 मोल, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल में आता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटे मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है, मॉलिक्यूल की वैल्यू H2 है। H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल बना है। H2 का मतलब मॉलिक्यूल ही है ना, मोलेकुलर हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल है 2.0 ग्राम एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की। वाटर की एग्जाम्पल में देखें कि 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल किसके इक्वल होंगे, 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 18.0 ग्राम, ठीक है। अगर आपके पास MCQs आए कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मैनी ग्राम्स, तो आप लिखोगे 18.0 ग्राम, ठीक है। अगर आए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन हाउ मैनी ग्राम, तब भी आप यही लिखोगे 18.0 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल होता है 1 मोल ऑफ H2O। अगर आपके पास MCQs आए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मोल ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखोगे, 18 लिखोगे, 18 ग्राम लिखोगे या 1 मोल लिखोगे। बेटे उसने मोल में पूछा है तो आप लिखोगे 1 मोल, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल होता है 1 मोल, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल एंड आल्सो कॉल्ड अ मोल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल है मोल के, आ मोल, ठीक है, 1 मोल के। अब हमारे पास एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड की। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन, आप मुझे आंसर करोगे 98.0 ग्राम, दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन हाउ मैनी ग्राम्स, तो आप मुझे आंसर करोगे 98.0 ग्राम। क्यों, क्योंकि बेटे दोनों का आंसर एक कैसे बन रहा है, यही वजह है, वही वाला लॉजिक। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल होता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक हो गया।
बेटे अब हम अपने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है ग्राम फार्मूला मैथ्स। तो बेटे बात यहाँ पे फार्मूला मैथ्स के लिहाज से है, ग्राम फार्मूला मैथ्स की, कि फार्मूला मैथ्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दिस इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैथ्स और ग्राम फार्मूला। ठीक है बेटे, जब किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मैथ्स या ग्राम फार्मूला, सिंपल। बेटे ग्राम फार्मूला जो है वो इक्वल होता है मोल के। कैसे? क्योंकि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल, दैट इज़ वाई ग्राम फार्मूला एंड अ मोल आर इक्वल। ठीक है, अब हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जिसकी एग्जांपल NaCl है उसका ग्राम फार्मूला कर लेते हैं इस्टेब्लिश। वो कैसे होगा? अब जी हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन 58.5 ग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल होता है 1 मोल ऑफ NaCl के। कैसे बेटे? 1 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल है 1 मोल ऑफ NaCl। दिस इज़ बिकॉज 1 ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये डिटरमिन करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन हाउ मैनी ग्राम्स। द आंसर इज़ दैट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 100 ग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 100 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, जबकि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। बेटे कैसे? क्योंकि 1 ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज़ द रीज़न। अगर मैं आपसे MCQs के लिहाज से पूछूं हाउ मैनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन अ मोल, तो आप मुझे आंसर करोगे 100 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक हो गया बेटे। अब बुक के लिहाज से देख लेते हैं हमने कितना कवर किया। From page number 17, we have started the topic 1.4, that is about gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass। बेटे हमने ये ग्राम फार्मूला मैथ्स तक सारा कर लिया है। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एटॉमिक मैसेज, मोलेकुलर मैसेज, फार्मूला मैसेज को ग्राम्स के यूनिट के लिहाज से एक्सप्रेस किया था। ठीक हो गया? ठीक है बेटे, इसको अच्छी तरह लर्न कर लें। अल्लाह हाफिज़।